Hi friends, Assalamu alaikum. Today's our topic is what is linguistics. दोस्तों आज हमारा टॉपिक है what is linguistics. तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ linguistics. तो डेफिनेशन है the scientific study of language is called linguistics. यानी लैंग्वेज की जब साइंटिफिक स्टडी की जाए तो उसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स लसानियात को कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस के दो इकसाम हैं। नंबर 1 इंटरनल ब्रांचेस, नंबर 2 एक्सटर्नल ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल ब्रांचेस। तो इंटरनल ब्रांचेस में आ जाता है नंबर 1 फोनेटिक, नंबर 2 फोनोलॉजी, नंबर 3 मॉर्फोलॉजी, नंबर 4 सिंटैक्स, नंबर 5 सिमेंटिक्स, नंबर 6 प्रैग्मेटिक्स। तो दोस्तों इंटरनल ब्रांचेस में 6 ब्रांचेस हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो एक्सटर्नल ब्रांचेस में है नंबर 1 साइकोलिंग्विस्टिक्स, नंबर 2 सोशियोलिंग्विस्टिक्स, नंबर 3 एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, नंबर 4 फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक्स, नंबर 5 स्टाइलिस्टिक्स, नंबर 6 कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, नंबर 7 अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो दोस्तों आपने देखा इंटरनल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में 6 ब्रांचेस हैं और एक्सटर्नल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में 7 ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंटरनल ब्रांचेस और एक्सटर्नल ब्रांचेस के डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल ब्रांचेस के डेफिनेशन। तो दोस्तों इंटरनल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास नंबर 1 है फोनेटिक्स। तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच। अब देखें ह्यूमन स्पीच साउंड, क्या ह्यूमन स्पीच साउंड, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं स्पीच कर रहा हूँ उसको साउंड है, यानी मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ। अब ह्यूमन स्पीच साउंड की जब हम स्टडी करेंगे, जब हम ह्यूमन स्पीच साउंड की रिसर्च करेंगे तो उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। तो दूसरा नंबर है हमारे पास फोनोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फोनोलॉजी। तो डेफिनेशन है इट डील्स विद साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। इट डील्स विद साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को हम फोनोलॉजी कहते हैं। नंबर 3 है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो डेफिनेशन है मॉर्फोलॉजी की द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब जब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हो या स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स हो, यानी वर्ड्स की बनावट हो या वर्ड्स की फॉर्म हो, शक्ल हो, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नंबर 4 है हमारे पास सिंटैक्स। तो डेफिनेशन है सिंटैक्स की इट इज़ द सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। इट इज़ द सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। लेट सपोज ग्रामेटिकल रूल्स क्या होता है दोस्तों? जैसे अब हम कोई भी फ़िक्रा उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते होते हैं, तर्जुमा करते हैं, तो उस वक्त हम सिंटैक्स का ख्याल रखते हैं, यानी ग्रामेटिकल रूल्स का ख्याल रखते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स या ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, सबका हम ख्याल रखते हैं, उसे हम कहते हैं सिंटैक्स।
अब सिंटैक्स के बाद हमारे पास है नंबर 5 सिमेंटिक्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। अब देखें सिमेंटिक्स किसे कहते हैं? मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, यानी जब हम वर्ड्स की मीनिंग निकालते हैं या फ्रेजेस की मीनिंग निकालते हैं या सेंटेंसेस की मीनिंग निकालते हैं, उसे हम कहते हैं सिमेंटिक्स। नंबर 6 है हमारे पास प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। इंटेंडेड मीनिंग को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सेकंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी एक्सटर्नल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइको लिंग्विस्टिक्स। तो डेफिनेशन है साइको लिंग्विस्टिक्स की द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ ब्रेन। साइको लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ ब्रेन। जब हम लैंग्वेज की बात करें और उसका जो रिलेशन हो वो ब्रेन के साथ हो, उसे हम कहते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स। नंबर 2 है हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्लस सोसाइटी। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स। जब हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी से रिलेटेड करती है। नंबर 3 एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्लस कल्चर। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन क्रॉस कल्चर सेटिंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। अब एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज और कल्चर की बात करते हैं। जैसे हमने सोशियो लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज और सोसाइटी की बात की, इसी तरह एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में हमने लैंग्वेज और कल्चर की बात की है। नंबर 4 है हमारे पास फिलॉसफिकल लिंग्विस्टिक्स। फिलॉसफिकल लिंग्विस्टिक्स में जो है हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन विच वी ऑब्जर्व द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड लॉजिकल थाट्स। यानी फिलॉसफिकल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? लैंग्वेज और लॉजिकल थाट्स के बिटवीन जो लिंक है, जो वास्ता है, उसके बारे में हम स्टडी करें, उसे हम फिलॉसफिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। नंबर 5 है हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स इज़ कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स। यानी जब हम डिफरेंट स्टाइल्स की स्टडी करें तो उसे हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। नंबर 6 है हमारे पास कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर। तो डेफिनेशन है द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर टू सिम्युलेट लैंग्वेज एंड इट्स वर्किंग इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। यानी लैंग्वेज और कंप्यूटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है या उनके दरमियान जो लैंग्वेज है, उसे हम कंप्यूटेशनल लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 7 है हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्लस टीचिंग। तो डेफिनेशन है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की हाउ लैंग्वेज इज़ थॉट एंड रिलेटेड टू टीचिंग इज़ कॉल्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो दोस्तों हमने सीखा है कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, और लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस के 2 काइंड्स हैं, एक इंटरनल लिंग्विस्टिक्स और दूसरा एक्सटर्नल लिंग्विस्टिक्स, और उन सब की ब्रांचेस हैं। इंटरनल में 6 हैं और एक्सटर्नल में 7 हैं। इन सब ब्रांचेस की हमने डेफिनेशंस भी सीखी हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।